तो आज हम प्रकाश के अंतर्गत आने वाले चैप्टर लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेंस कहते किसको, लेंस कहते किसको है। तो हमने यहां पर लिख दिया कि लेंस वैसा पारदर्शी माध्यम, वैसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा हो लेंस कहलाता है। ठीक है, कैसा पृष्ठ होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। पारदर्शी किसको कहते हैं? तो जिससे हम क्या करें, आर पार आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यानी लेंस के माध्यम से हम आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम कॉन्केव लेंस कहते हैं इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम अपसारी लेंस भी होता है। ठीक है, दूसरा होता है उत्तल लेंस, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, यह भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे बात कि अवतल लेंस कहते किसको, अवतल लेंस कहते किसको है? तो कहा जाता है कि वैसा लेंस जिसका जो बीच में पतला हो, बीच में क्या हो, पतला हो, तथा दोनों किनारा क्या हो, मोटा हो, उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे मेरे पास एक लेंस है, मेरे पास क्या है, लेंस है। इस लेंस में हम देखते हैं कि बीच का जो ये भाग है यह पतला है, और यह किनारा वाला जो भाग है यह क्या है, मोटा है। बीच वाला भाग बिल्कुल पतला है और किनारा वाला भाग क्या है, मोटा है। तो कहा जाता है कि जिसका बीच का भाग पतला हो और किनारा वाला भाग मोटा हो, उसको कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। उसको कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा लेंस होता है उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो वैसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारा क्या हो, पतला हो। बीच में क्या हो, मोटा हो, और किनारा क्या हो, पतला हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे मेरे पास एक और लेंस है। ठीक है, इस लेंस में हम देखते हैं, जब अपने हाथों को रखकर अनुभव करते हैं तो हम पाते हैं क्या, कि इस लेंस का बीच वाला भाग मोटा है, और किनारे पर जब उंगली रखते हैं तो हमको अनुभव होता है कि किनारा वाला भाग क्या है, पतला है। तो इस आधार पर हम इस लेंस को कौन लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। इस तरीका से हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? तो अपने
हाथों के उंगली को रखकर जब हम अपने हाथ के उंगली इस टाइप के लेंस पर रखेंगे तो हमको अनुभूति अगर होगा कि बीच वाला भाग मोटा और किनारा वाला भाग पतला है तो हम समझ जाएंगे कि यह लेंस उत्तल लेंस है। ठीक है। दूसरा कि हम फिर लेंस पर अपनी उंगली रखेंगे। उंगली रखने के बाद यदि हमको अनुभव होगा कि बीच वाला भाग पतला और किनारा वाला भाग मोटा है तो हम समझ जाएंगे कि यह लेंस अवतल लेंस है। समझने में कोई दिक्कत? तो मेरे पास यह अवतल लेंस है और यह उत्तल लेंस है। ठीक है। अब प्रश्न आ गए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पार करके दूर हट जाती है। ठीक है। प्रकाश दूर हट जाती है। जब इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो यह इस पर जब होगी तो वह क्या जाएगी? दूर जाएगी। इसी कारण से इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब रह गई बात उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि जब उत्तल लेंस में हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जब इससे बाहर निकलती है तो वह प्रकाश क्या होती है? नीचे आती है। वह प्रकाश नीचे आती है। प्रकाश क्या करती है? नीचे आती है। अर्थात प्रकाश अंदर की ओर मुड़ती है। प्रकाश क्या होती है? अंदर की ओर मुड़ती है। इसी कारण से उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना?